वेलकम यू अगेन ऑन दिस 10 मिनट स्टडी सीरीज। सो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे अदर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक्स इटसेल्फ। दिस इज योर लास्ट चैप्टर ऑफ योर मॉड्यूल नंबर डी इटसेल्फ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद फर्स्ट क्वेश्चन। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज पैरा बैंकिंग रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज ओनली, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज ओनली, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स ओनली, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो पैरा बैंकिंग की रिगार्डिंग ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, तो बताइए भाई व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इटसेल्फ। अब देखिए पैरा बैंकिंग जो भी हमारी एक्टिविटीज़ रहती हैं उनको हम लोग थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स भी बोल देते हैं, क्योंकि इनके अंदर बैंक्स जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग रिस्क इटसेल्फ। सो इनको हम लोग थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स भी बोल देते हैं। अब पैरा बैंकिंग प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज और म्यूचुअल फंड स्कीम्स, ये सभी हमारा पार्ट बनती हैं ऑफ दिस पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज़ फॉर द बैंक इटसेल्फ, जहाँ पे बैंक जो है वो एज ए कॉरपोरेट एजेंट की तरह जो है वो काम कर रहा होता है। एजेंट की तरह काम करता है बैंक, और उसको एक फी बेस्ड इनकम जो है वो वहाँ से जनरेट होती है। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल कि वाई ऑप्शन डी विल बी द राइट वन फॉर दिस क्वेश्चन। Moving ahead, next question is banks distribute the following type of product in life and non-life insurance business: a regular premium individual policies, single premium individual policies, group insurance policies, या फिर all of the above. So जो बैंक्स ये थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स के अंदर ये हम लोग पढ़ते हैं कि बैंक्स के द्वारा जो ये लाइफ और नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है, इसके अंदर वो क्या सिर्फ एक इंडिविजुअल पॉलिसीज ऑफर करता है, या फिर इंडिविजुअल पॉलिसीज ऐसी जो कि एक सिंगल प्रीमियम जिनके अंदर देना पड़ता हो, या फिर ऐसी इंडिविजुअल पॉलिसी जिनमें एक रेगुलर प्रीमियम जो है वो देना पड़ेगा उस पॉलिसी के लिए। और नेक्स्ट ऑप्शन इज ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी। तो क्या ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी भी पार्ट बनती है हमारे लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का, जो कि बैंक्स के द्वारा जो कैरी ऑन किया जाता है। सो बताइए भाई व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इटसेल्फ, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। मतलब कि बैंक्स जब भी इस लाइफ और नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को अंडरटेक कर रहे होंगे तो उस टाइम के ऊपर रेगुलर प्रीमियम वाली इंश्योरेंस इंडिविजुअल पॉलिसीज भी पार्ट बनेंगी, जिनमें एक सिंगल प्रीमियम वन टाइम प्रीमियम ऑफर किया जाता है इंडिविजुअल्स के द्वारा, वो भी जो है वो इस इंश्योरेंस बिजनेस का पार्ट बनेंगी, और ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसीज भी पार्ट बनेंगी। सो दैट इज वाई ऑप्शन डी विल बी द राइट वन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the maximum number of mutual fund that can be distributed by the bank as a corporate agent is 1, 2, 5 या फिर नो लिमिट्स। सो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं बैंक्स के द्वारा। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इटसेल्फ, दैट इज देयर इज नो लिमिट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड बाय द बैंक एज अ कॉर्पोरेट एजेंट। अब म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट क्या होता है, देखिए मान लो कि छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हमारे पास हैं। अब ये सारे इन्वेस्टर्स जो हैं, चार इन्वेस्टर्स यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं, ये चारों इन्वेस्टर्स अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की जो शेयर्स हैं उनके अंदर जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं अलग अलग तरह की। अब इनके पास इतना सरप्लस, इतना फंड नहीं है कि ये इन बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इन्वेस्ट कर पाएँ। सो मल्टीपल इन्वेस्टर्स के कॉमन गोल्स को देखते हुए हम लोगों ने क्या किया कि इन सभी इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट को जो है वो हम लोगों ने इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या फिर इन मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के बॉन्ड, सिक्योरिटीज़ या शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करवा दिया। अब यहाँ से ऑन द बेसिस ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट कि कितना उन्होंने इन्वेस्ट किया, उस हिसाब से उनको जो है वो यूनिट्स एलोकेट कर दी जाती हैं। मतलब यहाँ पे इंडिविजुअल जो रहता है ही इज़ द यूनिट होल्डर ऑफ दिस पर्टिकुलर फंड इटसेल्फ। तो उनके फंड को हम लोगों ने मल्टीपल बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है वो इन्वेस्ट कर दिया, जहाँ से फिर उनको एक यूनिट अलॉट कर दी गई। अब इस पर्टिकुलर यूनिट के जो है ये मालिक हो जाएंगे जो भी इन्वेस्टर्स जिन्होंने अपना फंड जो है इन बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इन्वेस्ट किया होगा, अलग अलग एसेट्स के अंदर, अलग अलग सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स के अंदर। ठीक है, सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड। मतलब म्यूचुअल फंड अलाउ करता है छोटे इन्वेस्टर्स को बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इन्वेस्ट करने में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट म्यूचुअल फंड। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेलिएंट फीचर ऑफ म्यूचुअल फंड। योर ऑप्शंस आर प्रोफेशनल मैनेजमेंट, डाइवर्सिफिकेशन, कॉम्प्लेक्सिटी, या फिर लिक्विडिटी। सो म्यूचुअल फंड का सेलिएंट फीचर, यूनिक फीचर कौन सा नहीं है, ये पूछा गया इस क्वेश्चन के अंदर। सो बताइए भाई व्हाट शुड बी द राइट आंसर। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इटसेल्फ, दैट इज कॉम्प्लेक्सिटी। अब देखिए कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो सेलिएंट फीचर नहीं बनता है म्यूचुअल फंड का, बट प्रोफेशनल मैनेजमेंट मतलब क्या है इसका कि आपका जो म्यूचुअल फंड है दैट विल बी मैनेज्ड बाय अ प्रोफेशनल इंडिविजुअल, जिसको मार्केट के अप्स एंड डाउन्स के बारे में बिल्कुल नॉलेज रहेगी, और वो आपके जो है इस म्यूचुअल फंड को जो है वो प्रोफेशनली मैनेज करेगा। नेक्स्ट इज डाइवर्सिफिकेशन। अब म्यूचुअल फंड के अंदर हम लोगों को डाइवर्सिफिकेशन देखने के लिए मिलती है, शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड, लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, अलग अलग इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स, ठीक है,
तो इनके अंदर जो है वो हम लोगों को डाइवर्सिफिकेशन देखने के लिए मिलती है म्यूचुअल फंड्स के अंदर, जिस वजह से हमारा जो है रिस्क जो है वो होने के जो चांसेस रहते हैं वो काफ़ी रिड्यूस हो जाते हैं बहुत हद तक। नेक्स्ट वन इज लिक्विडिटी। अब म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उस इन्वेस्टमेंट को आप लोग जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं, उन फंड्स को जो भी उस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किए हुए हैं। जब भी आप लोगों को नीड अराइज होती है कि यार देयर इज शॉर्टेज ऑफ लिक्विड फंड्स विद यू, तो आप लोग उन इन जो फंड्स आप लोगों ने इस म्यूचुअल फंड बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किए हुए हैं उस फंड्स को जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं। सो दीज आर दी सेलिएंट फीचर्स, दैट इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट, डाइवर्सिफिकेशन एंड लिक्विडिटी। कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगा भाई, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी इज नॉट अ फीचर, कॉम्प्लेक्स नहीं होता म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। इट इज़ वेरी ईजी एंड सिंपल प्रोसेस, क्योंकि आपको कुछ भी मैनेज ही नहीं करना है, आपका जो प्रोफेशनल मैनेजर होगा वही इस म्यूचुअल फंड को आपके लिए जो है वो मैनेज करेगा। नेक्स्ट इज एज अ कॉर्पोरेट एजेंट बैंक कैन डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट्स ऑफ वन लाइफ इंश्योरर, वन नॉन लाइफ इंश्योरर, स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज, या फिर ऑल ऑफ द अबव। अब बैंक्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है किसके प्रोडक्ट्स को एज ए कॉर्पोरेट एजेंट। व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी इटसेल्फ, मतलब लाइफ इंश्योरर, वन नॉन लाइफ इंश्योरर एंड स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है बैंक्स के द्वारा, जब भी बैंक्स कॉर्पोरेट एजेंट की तरह जो है वो एक्ट कर रहे होंगे। दैट इज वाई ऑप्शन डी विल बी द राइट वन फॉर दिस क्वेश्चन। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो सेशन। आई होप ये सेशंस आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं, और एक्चुअल में अगर ये सेशंस आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।